अब टाइटल पढ़कर आपको लग रहा होगा कि हलाल से शरिया कानून कैसे शुरू हुआ भारत में। रुको जरा, सबर करो। पूरी वीडियो में यही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 65% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, तो कृपया सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो पसंद आ रही तो। जय श्री राम भाइयों, मैं प्यार के और हम आज बात करेंगे कि कैसे हलाल ने पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया और बेसिकली ये है क्या। क्योंकि इसके हिसाब से सिर्फ मुसलमानों को नौकरी और काम मिलता है, तो इनडायरेक्टली ये शरिया कानून का एक हिस्सा हुआ। बेसिकली हलाल उस मांस को कहते हैं जो मूल्यों ने अपने धर्म के अनुसार निकाला हो। मतलब जब किसी जानवर को काटा गया हो तो कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे कि कलमा पढ़ना। अब इस तरह के मांस में जानवर को तड़पाया जाता है, पर जो दूसरा तरीका है उसमें बेहोश करके जानवर को मारा जाता है। अब मांस तो सब धर्म वाले ही खा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम सिर्फ हलाल मांस खाते हैं क्योंकि उनके धर्म में लिखा, और हिंदू को तो कुछ ही खुड़ा यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर भी हलाल का लोगो लगा रहा, और ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट और रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफिकेट ले रहे। अब क्यों ले रहे हैं इसके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लो इस सर्टिफिकेट की प्रोसेस क्या है। जमीयत उलेमाए हिंद जो मेन बोर्ड है जो ये सर्टिफिकेट इशू करता है, उसके हिसाब से में बहुत धर्म का काम कर रहे हो और इसका कोई पैसा नहीं लेते। सबसे पहले तो ये प्रोसेसिंग के नाम पे पैसे लेंगे, उसके बाद 20,000 रुपए पर ईयर पर प्रोडक्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सस्ता नहीं है क्योंकि इसमें 28% टैक्स भी ऐड होगा, और बहुत सी और रेगुलेशंस हैं, जैसे कि प्रोडक्ट में कोई पोर्क कंटेंट यूज नहीं होगा, मतलब सुअर से रिलेटेड कुछ भी चीज यूज नहीं होगी। दूसरा, अल्कोहल यूज नहीं होगा, मेडिसिन में जरूरी क्यों ना हो। और तीसरा, जिस भी जानवरों को काटा जाएगा कलमा पढ़ के काटा जाएगा, वो भी निर्दयी तरीके से, जैसा कि ये ईद में काटते हैं। अब अगर कलमा पढ़ के काटा जाएगा तो इस बोर्ड में काम करने वाले और जितने भी वर्कर होंगे कहीं भी रेस्टोरेंट में काम करने वाले, वे मुस्लिम ही होंगे क्योंकि कलमा पढ़ना है। तो इससे इनडायरेक्टली हिंदुओं को और सिखों को और जो भी बाकी धर्म है उन्हें सबको बाहर निकाल दिया इससे। जमीयत उलेमाए हिंद भारत का मेन बोर्ड है, जिसका बिजनेस सिर्फ भारत में 2019-20 वित्तीय वर्ष में 740 अरब रुपीज था। और एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल ये 21% तक बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तभी से धीरे धीरे इसे हर जगह फैलाया गया। एयर इंडिया या कहीं सभी एयरलाइंस में, इंडियन रेलवेज में, यहाँ तक कि भारत की पार्लियामेंट में भी हलाल ही खिलाया जाता है। और ये बात वहाँ खाने वाले सांसदों को पता नहीं है। अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार कहने वाले सभी लोगों की कंपनी, चाहे वो पतंजलि हो या फिर हल्दीराम हो, सब हलाल सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं और उन्हें 20,000 पर ईयर पर प्रोडक्ट दे और प्लस 28% टैक्स दे रहे, ताकि वो उसी पैसे से राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ सकें, कमलेश तिवारी जी के हथियारों का केस लड़ सकें, 26/11 हमले में पकड़े गए कसाब का केस लड़ सकें। यहाँ तक कि जितने भी टेररिस्ट भारत में पकड़े जाते हैं उनका केस भी जमीयत उलेमाए हिंद ही लड़ते हैं। और अगर केस बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल या फिर किसी भी हिंदू संगठन या फिर किसी मंदिर या मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ होता है और वो इनसे मदद मांगे, तो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में यही करते आ रहे हैं। इनकी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी 7.3 ट्रिलियन डॉलर है। यह इतनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लो कि भारत की भी अभी बस 2.03 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। इतने सारे पैसे हम हिंदू ही दे रहे हैं इन्हें, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस पैसे से मतलब है, चाहे उसका इस्तेमाल मदरसा बनाने में करवाओ या फिर हलाल बैंक खोलने में। हलाल कितना खतरनाक है इस क्लिप से समझो। जो प्रॉब्लम है वो बहुत सिंपल है कि ये हलाल मीट हमें इज बीइंग सर्व्ड ऑन द स्लाई। एक बहुत तरीके से अपनाया गया पैरेलल इकोनॉमी है। अब मैं हलाल के ऊपर वापस में आता हूं आपके पास में। जो आप हलाल की बात करते हैं कि हलाल सबसे उत्तम है, आप तो हलाल ब्रॉथल चला रहे हैं, आप तो हलाल नाइट क्लब चला रहे हैं, हलाल बैंकिंग शुरू होने जा रही है, हलाल कॉस्मेटिक के ऊपर आ रहे हैं, आप किसी तरीके से शरिया लॉ ला रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए हलाल शब्द से ही अपना पीछा छुड़ा लिया। भारत सरकार के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण यानी APEDMA ने अपने रेड मीट मैनुअल में से हलाल शब्द को हटा दिया है और इसके बिना ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। बदलाव के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे हरिंदर S सिक्का ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। फाइनली हलाल का इतना विरोध होने के बाद APEDMA ने रेड मीट लिस्ट से हलाल को निकाल दिया है। मतलब अब हलाल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये लीगल तो अब भी है। ये बैन कब होगा? सारा भारत। तो बस भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जो किसान प्रोटेस्ट के ऊपर ही होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ आपकी क्या राय है इस हलाल पर।